नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने रूरल रोड सेमिनार में शिरकत की और बीकानेर जोन के सभी अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य अभियंता अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पधारे, जहां उन्होंने रूरल रोड सेमिनार में शिरकत करते हुए बीकानेर जोन में बन रही सभी सड़कों की प्रगति और गुणवत्ता पर सभी अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीकानेर जोन में निर्माण कार्यों में आती समस्याओं का किस प्रकार तत्परता से समाधान किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और क्षेत्र की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। संजीव माथुर ने इस पूरे कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए भारतीय न्यूज संपादक डॉक्टर सौरभ माथुर से बातचीत में कहा कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि है और सभी कार्यों की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता श्री संजीव माथुर अतिरिक्त सचिव। सर, आपका जो बीकानेर का एक दिवसीय दौरा है उसमें रूरल रोड सेमिनार भी है, तो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे थे जिसमें चर्चा हुई और क्या कुछ चीज़ें निकल कर गई? रूरल रोड सेमिनार में मैंने आज सबका रिव्यू किया, पूरे जोन का, और सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एसईज को भी बुला रखा था और बीकानेर के एसईज के साथ में एक्सीएंस भी थे। तो सारी स्कीम्स का मैंने डिस्कस किया, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि जो किसी चीज़ की कि जिसके अंदर अगर कोई जो चीफ ऑफिस से जो प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने नोट किया है और कुछ इनको गाइडेंस भी दी है कि इस तरीके से करें। जो कलेक्टर से अगर कुछ सैंक्शन कराना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, जैसे माइनिंग फंड के अंदर कुछ कराना है, तो वो उनको मैंने बताया कि किस तरीके से सैंक्शन कराना है। इस तरीके से रूरल रोड सेमिनार के अंदर मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई है और मैंने अपना इनका फीडबैक भी दिया, वो भी मैं इंस्ट्रक्शन दी। सर, आखिरी सवाल, पीएमजीएसवाई को लेकर के कुछ नई सैंक्शन भी हुई हैं बीकानेर जोन में, तो पीएमजीएसवाई शुरू से ही भारत सरकार और प्रदेश की सरकार का एक बड़ा ही ज्वलंत और बड़ा डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, तो इस बारे में आपने कुछ निर्देश दिए हैं तो पीएमजीएसवाई में जो नई सैंक्शन आई किस प्रकार से काम और विशेष रूप से गुणवत्ता को लेकर? पीएमजीएसवाई में बहुत ही एक सेट प्रोसीजर है हर चीज़ का, प्रपोजल्स बनाने से लेकर के, और सारा ऑनलाइन सिस्टम है उनका, और उसमें कोई सिफारिश भी नहीं चलती है कि ये रोड पहले लें या बाद में लें। जिस रोड को इम्प्रूव करना है वो ऑनलाइन ही उसकी मार्क्स हैं कि उसको कितने हॉस्पिटल्स को जोड़ रही है, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अलावा जैसे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को जोड़ रही है, मंडीज़ को जोड़ रही है, या स्कूल्स को, एजुकेशन को, फैसिलिटीज़ को जोड़ रही है, उसके हिसाब से उनकी मार्किंग होती है और उस मार्किंग के बेसिस पे रोड की प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो वो प्रायोरिटी जो है उसमें हम लोग जितना हमको अलॉटेड बजट होता है, इतना लेंथ होती है, उतना टारगेट के हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो उसके हिसाब से अभी कुछ और जो रिमेनिंग थी, हम दो पीएमजीएसवाई फेज थर्ड में हमारे पूरे स्टेट को 8,662 किलोमीटर का हमारे को टारगेट था, तो उसमें से करीब हमने 6,000 के आसपास तो पहले फेज पे कर चुके हैं। थर्ड फेज का जो फर्स्ट था बैच वो निकल चुका है और वो सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम कंप्लीट भी हो गए उसमें से। और अब जो रिमेनिंग 2600-2700 किलोमीटर्स है वो पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट हुए और कल उनकी मीटिंग्स हुई हैं, पंचायत समिति लेवल पे मीटिंग्स हुई और उन्होंने उनको अप्रूव किया। तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के बहुत सेट नॉर्म्स है उसमें। हम लोग जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के एक्सीडेंट्स होते हैं वो दूसरे डिवीजन से उनको भेजते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वो भी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स भी आते हैं जो कि दूसरे स्टेट के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स या दूसरे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी आकर के हर रोड को उसके 3 स्टेज पे कम से कम चेक करते हैं, हर रोड को 3 बार चेक करते हैं। तो वो पूरा क्वालिटी कंट्रोल और सेट प्रोसीजर है, 3 में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको पूरा डॉक्यूमेंट्री उसको प्रूफ देना पड़ता है कि उसको वापस ठीक कैसे किया। अगर उसको पूरी को हटा करके वापस नया किया तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है, और जो टेस्ट करते हैं उसकी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है जो टेस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत फुल प्रूफ प्रोग्राम है पीएमजीएसवाई का और भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी। तो क्वालिटी चेक में अक्सर ये चर्चाएं होती है कि क्वालिटी चेक के जो अधीक्षण अभियंता हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो रिपोर्टिंग है, वो बेसिकली चीफ इंजीनियर्स को होती है। तो क्या ये एक सक्सेसफुल मॉडल है या आपका विचार ऐसा है कि अतिरिक्त सचिव या अतिरिक्त शासन सचिव को करनी चाहिए सो दैट चेक एंड बैलेंसेस बने रहे, कोई इस टाइप का रूल ओवर नहीं? हमारे जो चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल है उनको भी रिपोर्ट होता है। और पीएमजीएसवाई की अगर बात करें तो पीएमजीएसवाई में तो सीधा दिल्ली रिपोर्ट करना, एनक्यूएम जो है वो जो आते हैं दूसरे स्टेट से उनको प्रोग्राम बना करके भेजते हैं, वो दिल्ली से NRID होते हैं और वो सीधी रिपोर्टिंग उनको दिल्ली को होती है, वो हमारे को नहीं होती।
और उसकी सिर्फ कॉपी आती है कि हमको क्या करना है। अगर उन्होंने कोई सब स्टैंडर्ड का कुछ वर्क पाया है तो उसकी वो फिर इनको ETR देनी पड़ती है, कंप्लीट उसको सही करा करके और एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो PMDSY का बहुत रूल प्रूफ है। और दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर जो दूसरी स्कीम्स का काम है वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट है तो वो सारा मॉनिटरिंग करता है और उनके ब्याह के नीचे एडिशनल चीफ और वो तो अपने लेवल पे जो करना करते ही है। तो क्वालिटी कंट्रोल का ऐसा कोई ऊपर से करना इतना पॉसिबल भी नहीं है एक आदमी के लिए। तो पूरी विंग है, क्वालिटी कंट्रोल की विंग है, एडिशनल चीफ से लेकर के नीचे तक है। लैब्स हैं हमारे, लैब्स के अंदर भी अभी कोई नया इनोवेशन हो रहा है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लैब्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं और जो जोनल लेवल है वो हम खुद ऑपरेट करेंगे। जैसे बीकानेर में बहुत अच्छी लैब बनी हुई है, अगर आप देखें तो अच्छे क्वालिटी कंट्रोल लेकर कोई इश्यूज़ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि दूसरे भी इतना क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को इतना अच्छा बनाएं कि दूसरी एजेंसीज भी हमसे टेस्ट कराएं, न सिर्फ हम अपने कामों को टेस्ट करें बल्कि दूसरे UITs और कृषि मंडी या और भी दूसरे जो एजेंसीज जो काम करती हैं वो भी हमारे से टेस्ट कराएं। इतना अच्छा हम लैब को कर दें। शुक्रिया। तो ये थे संजीव माथुर साहब, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग और अतिरिक्त सचिव। हम आगे पे बात करेंगे। संजीव माथुर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन की कार्यशैली और पद्धति पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें क्वालिटी कंट्रोल संबंधित इतनी अच्छी लैब और कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए कि प्रदेश व देश के अन्य निर्माण एजेंसी भी क्वालिटी कंट्रोल में हमारी सेवाएं लें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए भारती न्यूज के साथ। नमस्कार।